जी, लिटा दिया, घुसा दिया, बजा दी। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ इधर आ, चाइना इधर आ, तो खान इधर आ। ये भारत से मैच हार गया और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस वक्त बहुत ज्यादा मायूस हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस मायूस हैं तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया अपनी टीम के मैच जीतने के बावजूद शदीद गमो गुस्से में है और उनके गुस्से की, उनके चीखो पुकार की बुनियादी वजह पाकिस्तान के दो प्लेयर्स हैं, साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ। इन्होंने क्या ऐसा कर दिया है कि जिससे भारतीय मीडिया में एक तूफान मचा हुआ है, एक आग लगी हुई है। ये जो बात है ना, ये अगर वो बात करते रहेंगे इस चीज की कि यार हमारा इस टीम से कोई मुकाबला ही नहीं, तो क्या हमने ऐसा मौका दिया तो वो बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली यस, हमने क्यों मौका दिया हुआ है? हम इतनी बेकार क्रिकेट खेल रहे हैं उनके खिलाफ, हम हर दफा हार जाते हैं। ठीक है, देखिए ये मुंह से कभी आपने ये निकलते हुए देखा? आप देखिए इसकी मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, इसकी रीजन साफ नजर आती है ना। गौतम गंभीर जहाँ आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहाँ से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, वहाँ से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह। ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये टोटल हर टाइम हर चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट रहेगी जब भी कोई ना कोई इवेंट होगा। भाई पाकिस्तान ठीक है, कोई ना कोई इवेंट होगा। दूसरी चीज, एक चीज यार देखें, अगर मैं बार बार इस बात को ये कहता हूं कि यार अगर वो वहां से बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी टीम को क्यों बेहतर करने की कोशिश नहीं करते? ठीक है, हम एक चीज की तरफ पड़ गए, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी थर्ड पर्सन से ये पूछें, किसी थर्ड पर्सन से जिसका कोई पाकिस्तान इंडिया से लड़ाई झगड़ा ये वो कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस कोई मुकाबला बनता, वो साफ कह देगा कोई मुकाबला नहीं बनता। 7-0, 10-0, 13-1 ये कोई मुकाबला बोलेगा नहीं बनता। तो हम अगर वो बात कह रहे हैं तो हमने जवाब किस तरीके से देना है? हमने किस तरीके से जवाब देना है? हमने जीतना है। अगर वो 10 जीते हुए हम क्या करेंगे? 1 जीतेंगे, 2 जीतेंगे, 3 जीतेंगे, 4 जीतेंगे, 5 जीतेंगे, एक रिकॉर्ड हमें हम उनके पास पहुंचेंगे ना। हम दिखाएं ताकि अदर या अगर वो 13 जीते हुए हैं, आज 4 और हम हार जाए तो हम उसके बाद बोले नहीं यार हम क्या कर रहे हैं पता है? हम क्या कर रहे हैं? 14 को मार देंगे इनको, मैच हार गए, चलो जी अब 21 को भी मार देंगे इनको, मैच हार गए, अब लोग कह रहे हैं 28 को भी हरा देंगे। सुन ले, हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, तुक्का लग गया मार दे। नहीं, अगर वो कह रहे हैं हमारा कोई आपसे मुकाबला नहीं है, आप उसकी तैयारी करें। सही, ठीक है ना? वो तो करते सुने दूसरे लेवल पे तो इनका मुकाबला नहीं हमसे। वहां इनकी आवाज नहीं निकलेगी, वहां पता है एकदम से आना है सब कुछ, वहां चुप है। यहाँ पे अगर वो अभी ये क्या कर रहे हैं, वहां से तो फारिग हो गया, इस चीज को लेके आ रहे जी ये फारिग है, तो भाई आप यहाँ से अपने आप को बेहतर करो। कई बातें चल रही है कि ये एक्शन नहीं करने चाहिए थे, वो जो जहाज वाले हारिस रऊफ को और क्राउड को ये नहीं दिखाना चाहिए था 6-0। आपकी क्या टेक है इस पे? यार नजीब, मैं जब ये एशिया कप शुरू हुआ ना 14 तारीख से, उससे पहले जो मैच हुए बड़े स्मूथली हुए हैं। 14 तारीख के बाद फिर मैचेस आपको पता है कैसे होना शुरू हो गए हैं। वहां पे मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हुई है, जिसकी वजह से फिर रिएक्शन आना शुरू हो गया। फिर क्राउड जैसे आवाजें लगा रहा था, तो जारी बात है कोई भी हो, अभी मैं देख रहा था तिलक वर्मा के साथ भी ऐसा कुछ क्राउड में लोग कर रहे थे, वो भी रिएक्शन दे रहा था। अब मेरे ख्याल से लाइन क्रॉस हो गई है, तो अब रुकना बड़ा मुश्किल है जब तक कोई कठिन किस्म के रूल्स ना आ जाए। तो ये देखना पड़ेगा, फिर ही फैसला होगा। अब रोक नहीं सकते आप दोनों टीमों के प्लेयरों को, क्योंकि वायलेशन इतनी बड़ी हुई है जो क्रिकेट में हमने कभी देखी नहीं है। तो अब इसको आपने स्मूथली जेंटलमैन गेम बनानी है, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा करना पड़ेगा। वो उसी सूरत होगा जब तक ये दोनों मुल्क बैठेंगे नहीं आमने सामने, टेबल पे बैठेंगे नहीं, रिलेशन अच्छे होंगे नहीं, तो ये चीजें अब हर मैच में चलती रहेंगी। और इसमें अब यही अप्रोच रहेगी, चाहे जितनी मर्जी पाकिस्तान की टीम वीक हो जाए, जितनी मर्जी इंडिया की टीम वीक हो जाए, हम नंबर 1 हो जाए, ये रिएक्शन आते रहेंगे। अब यहाँ पे आईसीसी को देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है बासित भाई। देखिए, हमने तो खुद ये बात की थी कि करंट क्रिकेटर, हमारे क्रिकेटर ने ट्वीट की थी, वो उसको नहीं करनी चाहिए थी जंग के दौरान भी। सही है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, नहीं करनी चाहिए थी। पर मुझे नहीं लगता कि करंट प्लेइंग प्लेयर को किसी चीज का ऐसे मजाक बना के ट्वीट करनी चाहिए थी। लेकिन अब जब सूर्या कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फौज को भी डेडिकेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब आप किसी को रोक नहीं सकते ना किसी भी चीज से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से पाकिस्तान भारत के खिलाफ दूसरा मैच एशिया कप में अपना हारा है, तब से लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। सबसे ज़्यादा बौखला गए हैं इसके खिलाड़ी,
इसके खिलाड़ियों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, क्योंकि जिस तरीके से इस मैच में ठुकाई हुई है ना, उसके बाद सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि लगातार तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह के स्टेटस लगाए जा रहे हैं। वहीं देखिए भारत की टीम इस चीज़ से बहुत दूर है, वो अपना काम सारा बस क्रिकेट पर फोकस करती है, इधर उधर की बातों पर उसको कोई ध्यान नहीं रहता है। वहीं पाकिस्तानी देखिए आप, इससे पहले जो भारत पाकिस्तान के पीछे विवाद हुआ था, तो उसमें आप स्टेटस देखते राना फ़हीम अशरफ जो करंट टीम में खेल रहा है, इब्रार अहमद, जिसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये दूसरा इन्हें उठा रहा है, ऐसे दिख रहा बार बार। जब अभिषेक शर्मा इसको छक्के लगा रहा था ना, इसको साले को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये गेंद जा तो जा कहाँ रही है। इसको गेंद करने का बिल्कुल तमीज नहीं था, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा इसको मार रहा था, कभी गेंद पटक रहा था, कभी आगे दे रहा था, मतलब इसकी हालत खराब कर दी। और स्टेटस कैसे लगाया था इसने, ऑपरेशन सुहाग रात, देख ये है अभिषेक शर्मा का जलवा। मतलब यार हद है यार, क्रिकेट खेल रहे हो तुम यार, ये नोटंकी कर रहे हो। इसको लताड़ा भी है पाकिस्तानी मीडिया ने कि सबको पता है तू कप उठाकर किसे दिखाता है, इंडिया को दिखाता है, मैदान पर दिखा, सोशल मीडिया पर ना दिखाइए। अब मीडिया का रिएक्शन देखो पहले, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। मैंने बोला था आपको कि मैं गलत बात नहीं कर सकता भाई क्रिकेट के खेल में। मुझे ना पाकिस्तान जीतता हुआ मैच से पहले दिखा था, स्किल वाइज तो बिल्कुल नहीं दिखा था, और जब मिड इनिंग में मैं बैठा मैंने कहा रन हो गए, लेकिन ये रन काफी नहीं है। जो मैं सुबह बता के गया कि ये 210 रन करेंगे तभी इंडिया को कुछ ये करने के काबिल हो सकते हैं, वरना बहुत 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 पेलेंगे ये लोग। भाई ये कोई तरीका है? ये कोई क्रिकेट मैच हुआ है? ये तो आखिर में थोड़ी सी तफरीह लग गई, विकेट्स की झड़ी आ गई। भाई कोई मैच है चुतियापा है ये तो, कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज करने से लंबे मैच नहीं चलते भाई। ये छोटी मोटी टीमों को तो मान लोगे कि इधर से निकल गए उधर निकल गए, तो ये सब तो होगा भी नहीं, ये सब तो होगा भी नहीं। अब क्या होगा, अब डंडा होगा, डंडा साइम अयूब के डंडा, आगा के डंडा। अबे राना फ़हीम अशरफ की पेस पर ही तो नया बॉल चलवाना था यार। वो कर क्या रहा था पावर प्ले के बाद तक? सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था वो यार, सबसे ठीक बॉलिंग कर रहा था। अबे झटको, तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ पाकिस्तान की, सब्ज लाली कैप पहन के तुम लोग खेलते हो, लानती हो, समझ से बाहर है। इस तरह से मैच आ रहे हो और फिर बच्चोदिया कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल रहे हो। उसने गालियां दे दे के मारा है अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को। क्या अबे झटके, तू 24 अंडे खाता होगा, मैं अंडे पे अंडा नहीं डंडे दे दूंगा। शेख ने और एक गिल ने कल दोनों पे प्रेशर नजर आ रहा था आपको? बिल्कुल। किन दोनों पे? दोनों टीमों पे। हाँ, कभी हो सकता है हम इंडिया से सोचते वो इजी कैचेस थे, इजी कैचेस 4-4 छोड़ दिए। तो बस यही तो मसला है। और सूर्या ने वही कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि हम अब जो है वो फील्डिंग कोच सबको मैसेज कर रहा होगा, मीटिंग के लिए बुलाएगा कि भाई फील्डिंग क्यों आपने ऐसी गंदी की है। लेकिन उसने भी फिर जाते जाते एक जुमला फिर बोला, फिर अपनी दफ़ा जो है वो इनको याद नहीं आता कि हम लोग भी सियासी बातें कर रहे हैं और टॉन्ट कर रहे हैं। जब हमारे बैटर जो है वो एक गन का इशारा करते हैं तो उस टाइम इनको याद आ जाता है महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं किया था। बिल्कुल ठीक है, किया था। शुरू किसने किया? बात यह है कि शुरू किसने किया? सूर्या ने शुरू किया पोस्ट मैच टॉक पे, पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पॉलिटिकल सिनेरियो तो उन्होंने बनाया ना मैच को, गेम को गेम रहने। तो फिर अब आप लोग चीखते क्यों हो भाई? देखिए जो आप करो फिर उसका जवाब नहीं। अब जो है वो जनाब वो जो उनके मजबूर गुप्ता हैं, मजबूर गुप्ता नहीं, वो सबसे पहले तो वो इरफान पठान। नहीं वो तो छोड़ो ना, उसने तो अपने आप को जाहिर करवाना है कि मैं भाई हिंदुस्तानी, तो उसकी बात को छोड़ो। लेकिन अगर मजबूर गुप्ता जो है वो बैठ के कह रहा है कि जी पीछे चलाओ ऑपरेशन पाकिस्तान, और फिर जो है ना वो बैट को बंदूक बना रहे हैं, तो उनको भी ना थोड़ा सा समझना चाहिए था। और इधर जो है वो मैं आप लोगों को कहता था कि ये सांप है। जब इनको लाहौर में इज्जत दी गई, इनको मुझे लगता है उसी का डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं वो अभी, पूरा का पूरा डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखो ना, आपने सर पे आंखों पे बिठा लिया उनको। हालांकि उनको उस वक्त भी मैं अगेंस्ट था, ये मेरा गवाह है। उस टाइम पे मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट था कि उसको वीजा क्यों मिला। बहुत बुरी बात है। Exactly, I was just saying लेकिन फिर इसमें ये हम उनको इज्जत दें, हम उनको पाजी गए और वो हमारे मुल्क के खिलाफ बकवास करें। ये पाकिस्तानी आपको सोशल मीडिया पर तो हीरो दिखाई देंगे, लेकिन जब ग्राउंड पर आएंगे तो जीरो। यही पाकिस्तानी मीडिया इन पर भड़का हुआ है, अपने खिलाड़ियों पर गालियां दे रहा है, कह रहा अंडे मारो इनको, डंडे मारो। जिस तरीके से इन्होंने हरकतें की हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हो, इंडिया को चिढ़ाने के लिए नए नए स्टेटस लगाते हो, और ग्राउंड पर जाते हो तो हालत खराब हो जाती है। इंडिया के खिलाड़ी को देख कर ही घबरा जाते हो। ऐसी कितनी ऐसी हो जाती है इनकी। पाकिस्तानी मीडिया भी अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहा है, क्योंकि ट्रोल करने के इनके काम ही है। ग्राउंड पर आपने देखा हुआ इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, बिल्कुल डर जाते हैं टीम इंडिया के हमारे खिलाड़ियों से। भाई हमारे खिलाड़ी यार टीम इंडिया के शेर की तरह, अभिषेक शर्मा, सुमन गिल, दोनों ही ओपनर बहुत है यार। लास्ट के खिलाड़ी की जरूरत ही कहाँ पे है? दो ही खिलाड़ी इतनी बुरी कुटाई इनकी कर रहे हैं, मतलब इनकी ऐसी की तैसी करके रख दी इस मैच में भी।
जिस तरीके से इन्होंने कुटाई की थी ना, 7 ओवर में पूरा मैच खत्म कर दिया। इनको पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ गेंद डालें और कैसे इनको आउट करें। मतलब यार भारत पाकिस्तान के सामने जब भी आता है ना, मतलब उसका एग्रेशन इतना खतरनाक होता है भारत का, वो पाकिस्तान को एक नज़र देखना पसंद करता नहीं है, जिस तरीके से आज इस मैच में देखा गया। और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा रुनत होना क्या, हाथ ना मिलाना। हम एशिया कप इसलिए हार गए साहब, हमसे हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए हमारे लड़कों का मोरल हाई नहीं हुआ। यही लास्ट में यही तो रीजन दोगे तुम, हम सबको पता है कि मोरल हाई नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाए गए, कंट्रोवर्सी हो गई। क्रिकेट पे तो ध्यान है नहीं, इधर उधर की बातों पर फुल ध्यान है, तो यही तुम्हारे साथ होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो